हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, पुलिस, एसआई, एसएससी, रेलवे के लिए। आज उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है प्रियम्बल का, यानी कि उद्देशिका या प्रस्तावना जिसे कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके एमसीक्यू और थ्योरी को कवर करेंगे। पूरा भारतीय संविधान कवर किया जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रियम्बल को जो है समझना, प्रियम्बल को जो है हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो कुछ थ्योरी, और आज इसमें कल वाले पार्ट में थ्योरी ज़्यादा था, आज वाले पार्ट में एमसीक्यू ज़्यादा है। मतलब क्योंकि उद्देशिका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, पहला ही है, तो उद्देशिका को देखेंगे और सीधा एमसीक्यू पे चले जाएंगे, है ना। आप पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के कोचिंग सेंटर में। तो हम आगे चलते हैं, पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ में मैं आपको डिटेल भी देता जाऊंगा। हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन है देखिएगा, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। क्योंकि हम उद्देशिका कर रहे हैं तो आंसर तो उद्देशिका हो जाएगा, मतलब प्रियम्बल हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ छोटी मगर जरूरी बातें बताता चलूं। जैसे क्या, अगर मैं संविधान सभा की बात कर लूं, ध्यान से समझना और साथ साथ चीज़ें याद कर लेना। पहले की भी 3 क्लासेस मैंने कवर की हैं, ये इसकी चौथी क्लास है। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक अगर हम करवा लें तो डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946, तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946। क्या हुआ था तो रिवाइज करो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष। 13 दिसंबर को मीटिंग बैठक होने के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव रखा था किसने, तो बोलोगे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्या रखा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या डेट थी? 13 दिसंबर 1946। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा मान लिया गया। देखो, जब संविधान सभा की मीटिंग हुई, बैठकें हुई, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, आखिर क्या करेंगे, क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इस सभा का क्या मतलब है, ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने रखा, 22 जनवरी 1947 को पास किया। भविष्य में, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको बनाया गया प्रियम्बल। प्रियम्बल। अब अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो प्रियम्बल क्या होती है, मान के चलो कोई भी बुक है, उसका पहला पेज होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसकी कुंजी होती है, उसकी की होती है, उसकी प्रस्तावना होती है। तो 3 वर्ड, उद्देशिका, प्रस्तावना और इंग्लिश में प्रियम्बल, ये याद रखना है। प्रियम्बल की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, जबकि अगर प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट पूछा जाए पहली बार तो यूएसए के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहली बार देखा था। मतलब जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें प्रियम्बल का मिला था। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक हैं। सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इससे पहले कर चुके हैं, पार्ट भाग कर चुके हैं। उसके अलावा जो चीज़ है वो इंट्रो पार्ट प्रियम्बल आज हम करने जा रहे हैं। तो लास्ट आपने अगर वीडियोज़ नहीं देखी हैं लेक्चर, तो उनको जाके देखो ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो पाए। ये प्रियम्बल की कुछ खास बातें हैं। हम प्रियम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। मतलब में इंट्रोडक्शन पार्ट दिया गया कि आगे की किताब के अंदर, कहानी के अंदर क्या होने वाला है ये बताया जाएगा। 13 दिसंबर को वही बात जो मैंने आपको समझाई कि 13 दिसंबर 1946 डेट याद रखनी है, क्योंकि इस दिन पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। कब पास किया? 22 जनवरी को। बाद में वही थोड़ा सा चेंज किया और उसको बना दिया संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बना दिया, याद रहेगा। अब वो जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है जिसको हमने देखा, उसको ध्यान से समझो। अभी तक तो तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। संविधान की डेट 13 दिसंबर को प्रस्तावना जो थी वो वहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आई, और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गई। जब हमारे पास प्रस्तावना आई, प्रियम्बल आई, तो कुछ बातें हैं। उस प्रियम्बल को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। मतलब संशोधन किया गया, ये भी टर्म है। संशोधन का मतलब संविधान में होता है परिवर्तन या बदलाव
करना, ये चेंज किया गया। तो एक तो सवाल देखो ये बनेगा कि प्रस्तावना को अब तक कुल कितनी बार संशोधित किया गया है, अमेंड किया गया है, तो आप कहेंगे एक बार अमेंड किया गया है। ठीक है, अब प्रस्तावना आपके सामने है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का शक्ति का स्रोत कौन है, कहां से हमें पावर मिलती है, तो बोला हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो हैं वो सोवरनिटी को मानने वाले हैं, हमारी शक्ति जो है उसके सोर्स हम ही हैं। कौन? भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोग हमें अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो संसद में जाते हैं, वहां जाकर नियम विनियम बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखने। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये घोषणा करता है प्रियम्बल का पहला पेज, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखो जिनको ये बोरिंग लग रही है एक बार पढ़ लो। अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं कि ये बताओ कि इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, कितने प्रकार की समता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, हम बताओ जरा। आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी वीडियो लेक्चर में आपसे पूछा जाएगा कि न्याय बताओ, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात, फ्रीडम की बात करते हैं, और कितने प्रकार की इक्वलिटी समता की बात की गई है। तो मेरी बात ध्यान से समझना जब तुम इसे पढ़ते हो। तो बोला हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस शब्द को भली भांति मैंने अपने पहले सेशन में ही क्लियर किया है, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो क्या बोलोगे? 3 प्रकार के न्याय हैं। बोला विचार, ध्यान से देखो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या मिल रही है? स्वतंत्रता। तो गिनोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अवसर मिलेगा बिल्कुल बराबर सबको, कितना? 2 प्रकार का। तो 3, 2, 5 ये ध्यान रहेगा। 3 प्रकार का क्या है? न्याय बोला है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और समता 2 प्रकार की है, ये याद रहेगा। तो कितने काम की चीज है। फिर देखो समझना, इस संविधान को मैंने कहा 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संशोधित किया गया, चेंज किया गया। तो इसका मतलब कुछ चीजें नहीं रही होंगी। तो 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे, 3 शब्द इसमें नए जोड़े गए थे संशोधन करके। क्या जोड़ा गया था? बोला गया समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। हिंदी में देखो पंथ निरपेक्ष है, कई लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं, हमने उसका ट्रांसलेट लिया है, हमने लिया है पंथ निरपेक्ष। दोनों में एक डिफरेंस होता है, ये भी आपको जल्दी ही बताया जाएगा। लेकिन 2 शब्द तो हो गए, एक हो गया समाजवादी, एक हो गया पंथ निरपेक्ष, दूसरा क्या है? बोला अखंडता। क्या लिया जाएगा? अखंडता लिया जाएगा, रखा गया, और 3 वर्ड को जोड़ दिया गया। कब इस संविधान प्रस्तावना को हमने माना? 26 जनवरी 1949 में। ये देख लो, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मवृत करते हैं। उद्देशिका को ऐसे पढ़ो कि तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए तुम्हें समझ आए। तुम्हें ध्यान देना है कि कितने प्रकार की न्याय की बात, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, दोबारे बोल रहा हूं, और कितने प्रकार की तुम्हारे लिए समता की बात की गई। तो न्याय देखो, छोटा वर्ड 3, यहां 2, और स्वतंत्रता 5, 3 और 2 5 याद रहेगा। स्वतंत्रता सबसे बड़ा शब्द है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्रियम्बल में देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं कि चीजें और कैसे होंगी। ठीक है, क्वेश्चन है एमसीक्यू, आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखो प्रस्तावना उतनी ही है, बस उसको ऐसे पढ़ लो कि बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़े। बोला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो कुछ और सोचना नहीं है, जैसे ही बोले प्रियम्बल में कब संशोधन किया गया, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है 4 और 2 6, दोनों नंबर को जोड़ दो, तो इस तरह से तुम बता पाओगे ईयर 1976। कभी कभी सवाल आता है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो सोचने की जरूरत नहीं, 4 और 2 6 और इसका यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे ना, 1976 के ड्यूरेशन में किया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? क्या कहा है? देखो ये एज इट इज याद कर लो कि जन्म कुंडली किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, KM मुंशी ने कहा। जरा लगाओ अपना तुक्का, अगर तुम इसको आंसर ये पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, तो इसको फटाफट से तुक्का लगाओ। क्या है? मैं तुम्हें आंसर बता दे रहा हूं फटाफट। इसका आंसर अगर तुमने जवाहरलाल नेहरू किया है तो बिल्कुल गलत है। वल्लभ भाई पटेल अगर तुम सोच रहे हो तो ये भी है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा।
वल्लभ भाई पटेल अगर तुम कर रहे हो तो ये भी गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी, के एम मुंशी, इन दोनों में से बताओ। अगर तुम्हें के एम मुंशी लग रहा है तो यही बिल्कुल सही जवाब है, के एम मुंशी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे समझते हैं क्या चीजें हो रही हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेक्युलर स्टेट के बारे में, है ना। यहां पर हम पंथ निरपेक्ष भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में इसका अनुवाद जरूर देखिएगा, जिसको हम सेक्युलर कहते हैं। कहां पर वर्णित किया गया? मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में। कल ही मैंने तुम्हें बताया कि फंडामेंटल राइट्स, याद करो, भाग किसमें है? भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे तो 12 से 35 है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान की प्रस्तावना में 9th शेड्यूल में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, बोलोगे 4th शेड्यूल में, 4th पार्ट में है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 36 से 51 के बीच में है। यहाँ क्या है? संविधान की प्रस्तावना में, यही इसका सही आंसर है कि संविधान की प्रस्तावना में, अभी मैंने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता की बात वहां पर की गई है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से वर्ड नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, कौन से शब्द नहीं थे? इसको देख करके आपको इन कूटों को फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से शब्द शामिल नहीं थे प्रियम्बल में? तो कौन से नहीं थे? समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। ये शब्द ये कब लिए गए, कब जोड़े गए? ये तो फिर से रिपीट कर लो, 42वां अमेंडमेंट किया गया 1976 में। तो इस तरह से आंसर क्लियर हो गया होगा। गणराज्य पहले से वहां पर मौजूद था। आगे चलते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? भाई कुछ केस भी ऐसे हुए, है ना, ऐसे वाद हुए जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्सेस वो केस किए गए और पता चला कि बोला जा रहा है कि जो उद्देशिका जिसको तुम इतने मन से पढ़ रहे हो, प्रियम्बल, वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, याद रखना। बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इसके लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन लाया हूं तो इसलिए मैं सभी को यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। बेरुबारी केस का मामला है 1960 का, एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि क्या है। तो तुम इतना याद कर लो कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया था बेरुबारी वाद में। बेरुबारी यूनियन जो था, ये एक मामला था जब जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है वहां पर, पश्चिम बंगाल के पास वाला, है ना, वहां पर एक जमीनी टुकड़ा था जिसके लेन देन को लेकर यह वाद हुआ था। आगे चलते हैं और पूरा समझते हैं। बेरुबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका, समझो, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कब कहा था? बेरुबारी वाद में कहा था। केशवानंद भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा, यही ध्यान से समझ लो। केशवानंद भारती 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय, जो उपयुक्त निर्णय था, ये था 1960 का, ये था 73 का, चेंज कर दिया, पलट दिया उसको और कहा उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग मान लिया। बोला है संविधान का भाग। और जहां जहां पर हमें अगर विवेचना करनी होगी, हमें कोई मामला देखना होगा, सुनना होगा, तो हम उसमें उद्देशिका को यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल को हम देखेंगे कि हमें ये विधिक फैसले देने में हेल्पफुल हो। ठीक है, यानी कि हम बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल संरचना है, उसको देख सकते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। इस बात पे बात की गई। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है मूल संरचना या मूलभूत ढांचा या मूलभूत संरचना की बात की गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी जबरदस्त हो जाएगी। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो जो बात मैंने तुम्हें अभी बताई उसी का है, बस 1973। देखो 1973, ये याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है, केशवानंद भारती आपको 1973 में, और इसमें हमने उद्देशिका को क्या मान लिया है? हमने इसमें संरचना मान लिया है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो जितनी बार भी मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं प्रियम्बल की ही बात कर रहा हूं, प्रियम्बल, ठीक है। अगर बात की जाए तो तुम्हें सबसे पहले याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को आया, 13 दिसंबर 1946 को आया, और 26 नवंबर 1949 को जब ये पास किया गया, और आगे, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, पास किया गया ये 22 जनवरी को,
22 जनवरी 1947 को ये पास किया गया। मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमने अडॉप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने इसको प्रियम्बल के फॉर्मेट में लिया। प्रियम्बल में हमने हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, है ना, इसी लाइन से हमारी कहानी शुरू हो रही है, हम भारत के लोग। ये हमारी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इस बात पे विशेष आपको ध्यान देना है। इस पर हमने जब न्याय की बात करी तो न्याय याद करो कि न्याय कितने प्रकार का बोला, तो बोलोगे 3 प्रकार का। हमने स्वतंत्रता की बात करी, स्वतंत्रता की बात हमने की तो कितने प्रकार की बोला 5 प्रकार की। हमने समता की बात की कि कितने इक्वलिटी देंगे तो बोला 2 प्रकार की। याद कर लोगे, बात आसान है, इतनी चीज़ें आपको समझ भी आ रहे होंगे और उद्देशिका से यही क्वेश्चन आते हैं। आसान है पढ़ना उसको, बस एक बार पढ़िए, ऑब्जर्व कीजिए और चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, तो बिना फालतू बकवास किए हुए हमने पूरी कोशिश की कि बिल्कुल वो वाला टॉपिक आपको दे जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो इसको इतना ही करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।